ये आपकी एक्सरसाइज अब 3.3 है और 3.3 में आपको जो विधि इसमें प्रयोग करनी है वो प्रतिस्थापन विधि है। तब आप प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे इसमें। तो देखिए इसके सवाल। एक्सरसाइज आपकी है 3.3, एक्सरसाइज 3.3। इसको ध्यान से समझना, आसान विधि है और आपको समझ में आ भी जाएगी। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, देखो पहले का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में आपको पहली समीकरण दिया x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। ये आपको दो समीकरण दे रखी है। इसमें क्या करते हैं ये देखिए। इसमें ये समीकरण 1 है और ये आपके समीकरण 2 है। तो पहले समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं और समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 1 से हमने x का मान निकालना है और समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 1 को मैं दोबारा लिखूंगा। समीकरण 1 से इसको मैंने दोबारा लिखा, x प्लस वाई बराबर हो गया 14 और x का मान निकाला तो y इधर आएगा माइनस का y। इसे कहते हैं x का मान y के पदों में ज्ञात किया। x का एक्यूरेट मान नहीं आया, x का मान केवल y के पदों में आया। तो x यहीं रहेगा, बाकी जो भी संख्याएं जो भी पद हैं वो इधर आएंगे। ये आपका x का मान y के पदों में आ गया। जब x का मान आपका y के पदों में आएगा, ये मान आप समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारी है x माइनस वाई बराबर 4। x की जगह हम रखेंगे 14 माइनस वाई माइनस के y बराबर 4। 14 माइनस वाई माइनस के 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का ही आता है। और माइनस के 2y 14 इधर जाएगा तो ये 4 माइनस के 14 हो गए। अब माइनस के 2y बराबर होगा माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 2y बराबर क्या बचा, ये 10 बचा और y बराबर 2 का भाग इधर चला गया 5। जब एक मान आपका आ जाता है तो किसी भी समीकरण में मान रखिए, चाहे 1 में या 2 में, आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी x प्लस वाई बराबर 14 है। y की जगह हमने 5 रखा, ये 5 रख दिया और इसके बाद x 14, 5 इधर गया माइनस का हो गया और 14 में से 5 गए 9। x का मान 9 मिला, y का मान 5। लास्ट में उत्तर आप इस तरीके से दिखा देंगे, x बराबर 9, y बराबर 5 और इसको हम इधर से बंद कर देंगे, आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। ये इसका दूसरा पार्ट है। आपको समीकरण दे रखी है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। समीकरण 2 दे रखी है। समीकरण 2 को पहले हम एलसीएम लेके सरल बना लेते हैं, तो इससे सवाल थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा। 3 दूना के 6 हमने एलसीएम ले लिया। s प्लस के टी बराबर 6 और 2s प्लस के 3t। यहाँ 2 की गुणा, यहाँ 3 की गुणा और इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी तो 2s प्लस 3t और 6 36। ये बन गई समीकरण 2। तो समीकरण जैसे मैं काट देता हूँ, समीकरण 2 हमारी अब ये हो जाएगी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम s का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 को मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ। समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3 और s का मान निकाला y के पदों में, तो 3 और t इधर गया तो प्लस का t हो गया। अब क्या करा, हमने x का मान निकाला y के पदों में। अब हम इसे आगे करते हैं, तो इधर ही करके दिखा रहा हूँ मैं। समीकरण 2 आपकी क्या है, समीकरण 2 हमारी है 2s प्लस के 3t। 2s, ये देखिए 2s प्लस के 3t, 2s प्लस के 3t बराबर क्या है आपका 36। ये समीकरण 2 है। और समीकरण 2 में हमने s की जगह क्या रखना है, t प्लस के 3। तो 2s की जगह रखा 3 प्लस t प्लस के 3t बराबर हो गया 36। इस 2 के अंदर गुणा करेंगे, 2 3 के 6 प्लस के 2t प्लस के 3t बराबर 36। 2 और 3 हो गया 5t। 36, 6 इधर गया माइनस का 6 हो गया 5t। 36 में से 6 गया 30 और t बराबर 5 इधर गुणा में है तो यहाँ जाएगा तो भाग में, 30 से भाग देंगे तो 5 6 30। t का मान आ गया। t का मान समीकरण 1 में रखने पर
इस तरह से लिख देंगे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपके क्या है, एस माइनस के टी बराबर 3। जब आपका एक मान आ जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप समीकरण 1 में ही रखें, फिर आप चाहे 2 में रखें चाहे 1 में, आपको दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। तो जिसमें आपको आसान लगे उसी में रखिए। जब एक मान प्राप्त हो जाता है उसके बाद एस टी की जगह 6 रखेंगे और 6 दर गया ये प्लस का हो गया और आपको हो गया एस बराबर 6 3 9। तो दोनों मान प्राप्त हो गए, लास्ट में दोनों मान के साथ लिख देंगे एस बराबर 9 और टी बराबर 6 और ये आपका आंसर आ गया। अब इसका अगला पार्ट देखिए। इसमें एक चीज़ और देखिए, आप इसमें उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच, ये सवाल का भाग नहीं है, केवल अपनी सुविधा के लिए एग्ज़ाम में आप सवाल कर रहे हैं, आपको वहाँ पे उत्तर तो दिखाई नहीं देगा कि सही है या गलत है, तो आप चेक कर सकते हैं आपको उत्तर सही आया या गलत आया। उसका तरीका क्या है कि जो आपको मान प्राप्त हो रहे हैं दो, एक्स वाई एस टी, जो भी आपको दो चर दिए हुए हैं, यहाँ पे एस और टी हैं, यही मान आप किसी भी एक समीकरण को लीजिए। तो मैंने समीकरण 1 ले लिए और जो मान हमने निकाले हैं, हमारे जो उत्तर आए हैं, एस की जगह वही मान रखो जो मान आए हैं, टी की जगह वही मान, इसको हल करा तो 3 आ गया। तो इधर जो लिखा है इधर हल करके वही आएगा, यानी एल एच एस आर एच एस के बराबर आएगा। एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस, तो बराबर आया है, ये 3 है, ठीक। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। चाहे तो आप समीकरण 2 में भी रख के देख लीजिए, वही आना है इसमें भी, ठीक है। उत्तर की जांच करने का तरीका क्या बताया मैंने, जो मान हमें प्राप्त हुए हैं वो मान आप किसी भी समीकरण में रखिए, समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो एल एच एस आर एच एस के बराबर आएगा। इसका मतलब आपका उत्तर सही है। ये उत्तर चेक करने का तरीका है, ये एग्ज़ाम में फेयर में नहीं करना है, रफ में अलग से कहीं करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा आपको उत्तर सही है या गलत है। अब इसका अगला पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में हमें समीकरण दे रखी 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखो इस समीकरण में प्रत्येक पद में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, या करके लिखेंगे 3 3 9, ये हो गया 3 एकम 3 और 3 3 9, समीकरण 2। अगर आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो ये एक ही है दोनों समीकरण, समीकरण 1 भी वही है, समीकरण 2 भी वही है। तो इसका मतलब ये आपके कौन सा हल बना, ये अपरिमित रूप से अनेक हल बना है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल में समीकरणें हल नहीं होती हैं, तो जितनी हल होगी, जितना संभव है उतना हम इसमें करेंगे। तो इसमें आगे क्या होगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपकी क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल देंगे y के पदों में, ये आ गया। चाहे तो आप ऐसे लिख लें या आप इसको y के पदों में निकाल लें, x का मान, y का मान निकालें x के पदों में, तो वो आप क्या करेंगे, यहीं से देखो y बराबर क्या आएगा, 3x माइनस के 3। तो या तो ये करें या ये करें, इसका उत्तर यही आएगा, क्योंकि इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल वाली स्थिति है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ रहा है। तो जब अनंत हल होते हैं और जब कोई हल नहीं होता, इस स्थिति में समीकरणें हल नहीं होती हैं, तो केवल इसका हल इतना ही संभव है। अब इसका चौथा पार्ट देखिए। चौथे पार्ट में आपको दो समीकरण ये दे रखी हैं और ये समीकरण आप देख रहे हो पॉइंट में हैं आपके पास ये। तो पॉइंट में कोई भी आपके पास समीकरण है, कोई भी कैलकुलेशन पॉइंट में है तो समझो थोड़ी मुश्किल है, पॉइंट हटा देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो पॉइंट यहाँ देखो एक एक अंक के बाद है, हर जगह एक एक अंक के बाद है, तो प्रत्येक पद में हम 10 की गुणा करके इसके पॉइंट हटा देंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक पद में हम 10 की गुणा करेंगे। ये देखो प्रत्येक पद में 10 की गुणा करने पर, तो 10 की गुणा कर दें तो प्रत्येक ये पद से आपका क्या होगा, दशमलव हट गया। अब आपके समीकरण बिना दशमलव के अब करना इसको आसान है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही काम करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 2x प्लस के 3y बराबर 13। यहाँ से x का मान निकालेंगे y के पदों में, तो 13, 3y इधर गया माइनस का हो गया और 2 इसके बटे में आ गया। ये क्या है, x का मान y के पदों में, और x का ये मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं और समीकरण 2 में रखते हैं, प्रतिस्थापन विधि के ये स्टेप हैं, ठीक है। आपको समझ थोड़ा बहुत आ गया होगा। अब समीकरण 2 हमारे क्या है, 4x की जगह क्या रखेंगे, 4x है ना, तो x नहीं लिखेंगे, x की जगह 13 माइनस के 3y बटे 2, ये 4x प्लस के 5y बराबर 23। 2 से कट गया, 2 दूना के 4, 13 दूना के 26, 3 दूना के 6y, 2 के अंदर गुणा करी मैंने, ठीक। प्लस के 5y हमने ऐसे उतार लिया
बराबर 23, -6y से 5 आएगा तो माइनस के y बचे, क्योंकि प्लस और माइनस घट जाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। और 23 और 26 इधर गया तो माइनस का 26 हो गया, माइनस के y बराबर माइनस के हो गया 3, प्लस माइनस घट गया, चिन्ह बड़ी संख्या का है, बड़ी संख्या 26 है, 26 के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ गया, माइनस से माइनस अब दोनों पक्षों में कट गया, y बराबर 3 आ गया। y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 1 में ही रखना है, मैंने भी आपको पहले ही बताया था, एक मान आपको जब प्राप्त हो जाता है तो दूसरा मान निकालने के लिए ये मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें, समीकरण चाहे 2 में रखें, जो भी आपको आसान लगे उसी में रखिए। समीकरण 1 में रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 2x प्लस के 3y बराबर 13, समीकरण 1 है। 2x प्लस के 3 और y की जगह आ गया आपका 3 बराबर 13, और 2x 3 3 को 9 बराबर 13, और 2x, हाँ ये 9 इधर गया, 13 में से 9 घट जाएगा, और 2x ये आ गया 4, और x बराबर 2 का भाग इधर गया 2, तो x बराबर आपका आ गया 2 और y बराबर 4। मैंने कहा उत्तर को आप अच्छी तरह से ब्रैकेट में ब्लैक पेन से अच्छी तरह से लिखें एग्ज़ाम में, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है कॉपी चेक करने वाले पे। और उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं, x बराबर 2 आया, y बराबर 4 आया, तो 2 और 4 आप यहाँ रख दिए चाहे तो, ये देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 3 के 12, सॉरी 4 3 12 और 2 दूना के 4, y बराबर आपका कितना आया, y बराबर सॉरी 3 है, 4 नहीं है, y बराबर हमारा 3 है, गलती से मैंने क्या कर दिया था 4 कर दिया था, 3 है, y बराबर क्या है 3 है। देखो उत्तर की जांच में थोड़ी गलती पता लगी ना, तो उत्तर की जांच कर लेनी चाहिए। तो 2 दूना के 4 और 3 3 के 9 और 9 4 13, तो यहाँ रखो चाहे तो 4 दूना के 8 और 3 बजे 15 और 15 और 8 आपके 23, तो उत्तर की जांच आपकी मौखिक भी होगी, इसको आप ढंग से समझ लेना। अब अगला पार्ट देखिए इसका, अगला पार्ट इसका यह है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। इसमें भी हम ऐसे करेंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे y के पदों में। तो समीकरण 1 से इसको देखिए ज़रा, समीकरण 1 से तो √2x प्लस के √3y बराबर 0, x का मान निकाला तो क्या आएगा, x बराबर √3y अपॉन √2, ये आएगा x का मान √3y अपॉन √2। अब ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, सॉरी माइनस का आएगा क्योंकि इधर जाएगा तो ये माइनस का, तो माइनस √3y अपॉन √2 ये आपका x का मान आएगा, ये मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमने उतार लिया, √3x माइनस के √8y बराबर 0। अब x का मान जो भी मान आप रखें ब्रैकेट में रखें, इससे आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। तो x का मान था √3x अपॉन √2, ये x का मान देखो ब्रैकेट में रखा हमने, √8y बराबर 0। √3 की इसमें गुणा होगी तो √3 की √3 में गुणा होगी तो रूट हट जाएगा, 3x हो जाएगा अपॉन √2 माइनस के √8y बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, √2 की √8 में गुणा होगी तो रूट के 16 हो जाएंगे, रूट की रूट में गुणा हो जाती है। अब पूरी लाइन खींचेंगे बटे की, इसका नाम एलसीएम ले लिया, रूट बटे में आगे √2 बराबर 0 माइनस के 3x, 16 का वर्गमूल देखो 4 आ जाएगा, तो इसे हम 4y लिख देंगे, √2 बराबर 0। अब हमने तिरछी गुणा कर ली, तो मैं जोड़ भी रहा हूँ, -3 से -4y माइनस के क्या हो गया 7y, और √2 की गुणा होगी 0, और y बराबर 0 बट्टे -7, और 0 में किसी का भी भाग दें तो क्या आएगा 0, y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमने लिख दी, √2x प्लस के √3y बराबर 0, y की जगह हम 0 रखेंगे क्योंकि इसका मान हमें 0 प्राप्त हुआ है, √3 गुणा गए 0 बराबर 0, √2x ये आपका हो गया 0 बराबर 0, √2x ये आपका सारा 0 इधर है, और x बराबर 0 पौन के √2, और 0 में फिर भाग दें किसी का भी तो सब प्राप्त होगा आपको 0। तो उत्तर आपका x बराबर 0 और y बराबर 0, ये आपका आंसर आएगा। चाहे तो आप उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं, यहाँ भी 0 रखो, यहाँ भी 0, आगे 0, चाहे समीकरण 2 में मान रखो आगे 0, यानी उत्तर हमारा सही है। अब इसका लास्ट पार्ट, ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है, समीकरण आपको ये दे रखी हैं दोनों, और ये बटे में है देखो। तो मैंने कहा था अगर आप इसका मैं एलसीएम लेके इसको सरल बना लेंगे तो सवाल थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा। तो इसी को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 2 कैल्शियम 6 आ गया, ठीक, तो आ गया 9x, 3 की गुणा हो जाएगी 3 3 और 2 5 10
माइनस के 10y बराबर क्या आ गया, माइनस के 2। और फिर मैं इसी में आगे लिख रहा हूँ, देखो 9x माइनस के 10y, तिरछी गुणा करिए, माइनस के क्या हो गया 12। समीकरण 1 हमारी ये बन गई। अब थोड़ा आसान हो जाएगा, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें गलत होने की ज़्यादा संभावना है तो आप इसको सरल बना लें। इसी तरीके से समीकरण 2 को भी मैं सरल कर रहा हूँ। इसका एलसीएम भी 6 आ गया, देखो तो 2x प्लस के 3y बराबर 13। ठीक है, 13/6। एग्ज़ाम आप ऐसे मत करना आगे आगे, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो कल आपको समझाना है, आप नीचे नीचे करें, वहाँ पढ़ने की बचत की कोशिश ना करें। इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है चेक करने वाले पे कि वो पढ़ने की बचत करने की कोशिश की जा रही है, तो आप ऐसे नहीं करें, उसके नीचे नीचे लिख के करें। अब जब एलसीएम के बाद दोनों के हर बराबर आ जाते हैं तो कर सकते हैं वो। और हमारा क्या है ये 2x प्लस के 3y बराबर 13, और समीकरण क्या बनेंगे 2। अब बिल्कुल वही काम करना है, समीकरण 1 से हमें x का मान निकालना है और समीकरण 2 में रखना है। तो बिल्कुल ऐसे करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपके क्या है 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। यहाँ से x का मान निकाला तो 9x हमने यहीं रखा, माइनस के 12, 10y इधर गया, प्लस का 10y हो गया। और अब x यहीं रहेगा और इसके साथ 9 है, ये भी इधर जाएगा। यहाँ x अकेला रखना है, इसके साथ जो भी सब एक एक करके इधर आएंगे दाएं पक्ष में। 12 प्लस के 10y अपॉन 9, ये आ गया समीकरण 1। चलो उसको रहने दो, कोई नहीं, चाहे तो समीकरण 3 कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जब आपका y का मान आ जाएगा, आप यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, आपका दूसरा आंसर आएगा ही आएगा। x का मान निकल गया, x का मान समीकरण अब क्या करेंगे 2 में रखेंगे। तो हमने लिख दिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 2x प्लस के 3y बराबर 13। x की जगह हमें क्या रखना है, ये मान रखना है। मान हमेशा ब्रैकेट में रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, गलतियाँ नहीं होंगी इससे आपकी। ये x की जगह ये पूरा आ गया ब्रैकेट में, प्लस 3y ये बच गया, अब ये लिख लिया, अब बराबर 13 ये लिख लिया। 2 से 9 नहीं कट रहा है, कटता तो काट सकते थे, जैसे 8 होते तो काट देते हैं। अब क्या करेंगे 2 के अंदर गुणा करेंगे, तो -12 में तो माइनस के 24 और 10 दूना के 20y, और बट्टे में पूरा आ गया 9 प्लस के 3y बराबर 13। अब माइनस के 24 प्लस के 20y, अब 9 की गुणा से मैं कर दें 9 तिया के 27y, अब पूरी की लाइन आगे बटे की 9 बराबर 13। अब देखो आगे क्या होगा इसमें, माइनस के 24, 20 और 27 प्लस के 47y बटे में 9 बराबर 13 आ गया। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे तिरछी गुणा कर देंगे, तो माइनस के 24 प्लस के 47y और 13 निम्मा 117, 47y आपका ये रहा 117, और 24 इधर आएगा प्लस का हो गया, और 47y बराबर 117 प्लस की 24 कितना आ गया 7 4 11, 11 12 13 1 14, और y बराबर आपका आ गया 141/47। और कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 141/47, 3 7 21 7 3 बार कट गया। देखो 3 7 21, 3 4 12 और आपके 2 14। वाई का मान आ गया, वाई एक मान आपका आ गया, दूसरा मान निकालने के लिए आप किसी भी समीकरण में रखिए। मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, एग्ज़ाम आप ऐसा मत करना, ये तो मैं आपको कल समझा रहा हूँ। एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छी तरह से एक ही लाइन में नीचे से चलते जाना, ऐसे बिल्कुल मत करना जैसे मैंने किया है। ठीक है, और वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जो आपको सही लगे, चाहे मान यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं भी रखो। ये देखो समीकरण 3 बना रखिए, आपका दूसरा मान आएगा ही आएगा। तो ये लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमने उतार दी, ये है। अब 9x माइनस के 10, y की जगह हमने क्या रखा 3 रखा, ये 3 रख दिया, माइनस के 12, 9x 10 तिया के 30 हो गए। एक चीज़ और ध्यान देना, एग्जाम में जब आप काम करेंगे तो बराबर के नीचे ठीक बराबर चलें तो ज़्यादा अच्छा काम दिखाई देगा। मेरे नहीं आ रहे हैं पर आप ध्यान रखना इस चीज़ का, बराबर के नीचे ठीक बराबर चलें इसमें। ठीक है, 9x बराबर माइनस के 12, 30 इधर गया, प्लस का 30 हो गया, और आपका हो गया 9x बराबर 30 में से 12 गया तो आपके बचे 18। प्लस माइनस घट जाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का था, बड़ी संख्या 30 है, 30 के आगे प्लस का चिन्ह, इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दिया। और 9 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 9 इधर गुणा में, तो इधर जाएगा क्या भाग में, गुणा वाला भाग में जाता है, भाग वाला इधर गुणा में, प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस में, तो आपको मालूम ही होगा। और 9 दोनों क्या हो गया 18। तो x का मान क्या आ गया 2 और y का मान क्या आ गया 3, ये 2 मान आ गया, चाहे तो आप पुष्टि कर लीजिए।
एक्स का मान देखो 2 है, 9 दूना के 18, वाई का मान 3 है, 10 दिया के 30 और 30 में से 18 के माइनस के 12, 30 बड़ा है माइनस का 12, यानी उत्तर सही है। इसकी आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, आप सवाल ढंग से समझ जाएंगे। वीडियो आप कई बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।